रेल में नाम दिया स्वच्छ रोड स्वच्छ भारत। और अभी आपने बताया कि रेल हमारे देश की जीवन रेखा है। इस पूरे साल में हमारे यहाँ पर 4 अलग अलग भागों में हमने स्वच्छता के लिए कार्य किया है। इसमें हमारा प्रमुख आते हैं हमारे 90 स्टेशन हमारे मेट्रो मंडल में, हमारे स्टेशन और हमारे पुत्र से गुजरने वाली पैसेंजर और मेल एक्सप्रेस ट्रेन जो करीब 50 प्रतिदिन दौड़ती हैं। उसके साथ में हमारी कॉलोनीज हैं जहाँ हमारा स्टाफ रहता है और हमारे पूरे मंडल में करीब 250 से अधिक ऑफिसेज हैं। इन सब में एक स्वच्छ अभियान के तहत एक स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत पिछले वर्ष की गई थी और उसी समय 1 साल के साथ साथ अगले 5 वर्षों तक की एक योजना तैयार कर ली गई थी, जिसमें हमें स्वच्छ भारत अभियान के तहत क्या क्या कार्य करना है उसका अनुजाना 1 साल में हम बना चुके हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि स्टेशन पर हमारे जो प्लेटफॉर्म्स हैं, सपोर्टिंग एरियाज हैं, टॉयलेट्स हैं और जितनी भी एम्यूनिटीज हैं उसके ऊपर स्वच्छता का पूरा ध्यान रखने के लिए ट्रेन में जब हम चलते हैं तो उसके अंदर पेंट्री कार्स हैं, 3 क्लास टीचर कोचेज हैं, एसी कोचेज हैं। उसमें भी एक ऑन बोर्ड क्लीनिंग की एक संस्था कार्य करती है और हमारी कॉलोनीज में हमारे अपने डिपार्टमेंटल सफाई वाले हैं और ऑफिस में स्वयं कर्मचारी अपना अपना योगदान करके सफाई का को ध्यान में रखते हैं। तो इसमें जब हम बात करते हैं अभियान की तो उसमें स्टेशन पर मैकेनाइज्ड क्लीनिंग का एक कंसेप्ट शुरू हो चुका है, जिसमें कि हम अपने अपने स्टेशन पर एक मैकेनाइज्ड मशीन के द्वारा अराउंड द क्लॉक पूरे 24 घंटे सफाई पर ध्यान देते हैं। ये एक ऐसी जंग है जिसको लड़ना हमारे लिए जरूरी इसलिए भी है क्योंकि हमारे मंडल में रोज करीब 1 से 1.5 लाख यात्री टिकट सेल करते हैं, लेते हैं और हमारे स्टेशन पर जो दोनों स्टेशन की बात हम करना चाहते हैं जिसमें 20,000 यात्री प्रतिदिन स्वच्छता में होता है। तो वो गंदगी और जो कूड़ा वहाँ डालते हैं उसके लिए यही जारी है और आगे भी इस वर्ष भी ये काम हम आगे करते रहेंगे। जी, तो जैसे आपने बताया कि अधिकारी कर्मचारी पूरा जो स्टाफ है उनका योगदान, तो मैंने एक चर्चा समिति की विशेष तौर पे एक स्टेशन या एक ट्रेन के प्रति अधिकारियों की जवाबदेही सुनिश्चित की जाए, ऐसी कोई योजना आपने शुरू की है? जी हाँ, ऐसे हमने एक इनिशिएटिव लेकर हमारे यहाँ 90 स्टेशन हैं तो मैंने हर स्टेशन के लिए एक अधिकारी को नामित किया है और क्योंकि हमने शपथ ली थी पिछले वर्ष कि हम प्रति वर्ष हम कम से कम 100 घंटे स्वच्छ अभियान में अपना समय लगाएंगे। तो उस स्टेशन पर जो अधिकारी है वो हर महीने वहाँ जाता है और उसका मुआयना करके वहाँ पर जो भी कर्मचारी उपलब्ध हैं रेलवे के उसके साथ मिलकर श्रमदान करके उसको और सफाई के तहत और अधिक साफ करता है। ऐसे ही ट्रेन में जिसमें तो 50 ट्रेन मेरे पास जो हर दिन दौड़ती हैं उसमें भी 18 ट्रेनों में मेरे 18 एक ट्रेन में एक ट्रेन और ट्रेन स्कीम का नाम दिया है। एक अधिकारी उस ट्रेन में यात्रा करता है और शुरू लेके आखिर तक हर डिब्बे की जांच करता है। उसमें विशेष तौर से पेंट्री कार में सुविधाएं, हमारी जो ट्रेन ऑन बोर्ड क्लीनिंग की क्या स्थिति है, हर कोई से पानी उपलब्ध है कि नहीं, बेसिंग जो हो रही है उसके ऊपर ओवरचार्जिंग तो नहीं हो रही है, इसका पूरा जांच वो करता है और जो कमी पाई जाती है ऑन द स्पॉट उसको कोशिश की जाती है उसको ठीक किया जाए और यदि ये कुछ समस्या ज्यादा है तो हम संबंधित बीआरएम से बात करके उसको ठीक कराने की कोशिश करते हैं। ये ओन योर स्टेशन स्कीम एंड ओन योर ट्रेन स्कीम हमने मंडल में पिछले वर्ष लागू की है और इससे एक अधिकारी के मन में भी और ये एक जागरूकता पैदा हो चुकी है कि हमें अपने अपने स्टेशन का अपने ट्रेन का और अधिक ध्यान रखना है और सफाई के प्रति अपना योगदान बढ़ाना है। आपने अधिकारियों और कर्मचारियों की जागरूकता के लिए और जवाबदेही निश्चित करने के लिए तो ये कार्यक्रम किया, लेकिन रेल एक ऐसा सिस्टम है कि वो पब्लिक से आम जनता से बहुत जुड़ा हुआ है और हम देखते हैं कि डिटेरेंट अगर कोई ना हो, कोई सजा या इस तरह की बात ना हो तो लोग आमतौर पर नियमों का पालन उतना करते हैं। तो इस बारे में आप क्या कितना सुनिश्चित करेंगे कि लोग ही गंदगी कम करें?
कहावत है कि साम दान दंड भेद की अपनानी चाहिए। इसके लिए सबसे पहले हमने कार्य ये किया है कि सबको अवेयरनेस ड्राइव लॉन्च करी हुई है और उस अवेयरनेस की शुरुआत हमने करी है स्कूलों के बच्चों से। हमारे अधिकारी और मैं स्वयं भी स्कूलों में हम गए हैं और बच्चों को एड्रेस किया है, जिससे कि वो अपने अपने परिवारों को अपने समाज में जहाँ भी वो रहते हैं उनको सफाई के प्रति जागरूक करें। और दूसरा स्टेप ये लिया गया है कि जो हमारे ट्रेन्स हैं और जो हमारे स्टेशन हैं उस पर हमने स्टिकर और बोर्ड्स लगवाए हैं कि इसमें एक बोलने का नियम है कि अगर कूड़ा फंसता है तो व्यक्ति को पकड़ा जाएगा तो उससे कम से कम 50 रुपया और अधिक से अधिक 500 रुपये का फाइन एवं 6 महीने की तो कैद भी हो सकती है। ये जो दंड है इसका इस्तेमाल हम कम से कम करें, इससे पहले हमने अवेयरनेस का प्रयास अवश्य किया है। जगह जगह पर नुक्कड़ नाटक किए जा रहे हैं। हमने प्रेस और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी इसके बारे में चर्चा करी है, जिससे कि जो हमने सहयोग दे रहे हैं कि आम जनता ने इस बारे में और अधिक जागरूकता लेके आए। मैं स्वयं सेकेंड क्लास कोचेज में मैंने ट्रैवल किया है और उनको इन्वेस्ट किया है और उनसे बात करी है और उनको जागरूक किया है कि आप गंदगी को ना करें। हमने कहा आपके ऊपर ये हम कार्रवाई कर सकते हैं और इस कार्रवाई को किया भी गया है। पिछले 1 वर्ष में करीब 15,000 से अधिक केसेस जिसे हम बोलेंगे बोलते हैं हमने बनाए हैं और इसमें करीब 8 लाख रुपये की पेनल्टी भी इसको लगाई गई है। तो इस तरह आपने जनता के लिए भी कदम उठाए हैं, जागरूकता का भी आप प्रयास कर रहे हैं। हम जहाँ पे भी भारत में सार्वजनिक स्थानों से जब बात की जाती है स्वच्छता की, तो टॉयलेट शौचालयों के बारे में अक्सर बहुत प्रश्न उठाए जाते हैं। रेलवे भी उससे छूटे नहीं हैं, चाहे हम ट्रेन की बात करें या प्लेटफॉर्म स्टेशन की, तो उनकी स्वच्छता के बारे में भी अक्सर प्रश्न उठाए जाते हैं। तो उसके निदान के लिए तो विशेष कदम उठाया है क्या आपने? जी हाँ, हमारे आदरणीय रेल मंत्री जी ने अपने बजट में एक स्वच्छता के लिए खासकर टॉयलेट्स के बारे में और विदेश टॉयलेट के बारे में विशेष जोर दिया है और इस बजट में सफिशिएंट फंड हमको मुहैया कराए गए हैं कि कोई भी टॉयलेट या कोई भी स्वच्छता से संबंधित कार्य करना है उसको तुरंत पूरा किया जाए इस 1 वर्ष में। जैसे मेरे पास में स्टेशन पर करीब 300 से अधिक टॉयलेट्स और कई 200 से अधिक यूनियंस बने हैं और उसमें स्वच्छता रहे, उसके अंदर पानी उपलब्ध रहे और उसके अंदर बिजली रहे। इन तीनों का पूरा सर्वे कराया गया है और उसमें 48 टॉयलेट्स में अभी लाइट लगानी बाकी है, जिसका कार्य अभी प्रगति में है और अभी 2 महीने के अंदर पूर्ण कर लिया जाएगा। सफाई की अगर बात करते हैं टॉयलेट्स की, तो विशेष तौर से टॉयलेट्स ऑन द स्टेशन तो उस पर जो हमारा एसएस है वो स्वयं जाकर हर दिन उसकी जांच करता है कि सफाई उसकी सही रूप से हुई या नहीं हुई है। मैकेनाइज्ड क्लीनिंग कॉन्ट्रैक्ट में टॉयलेट की सफाई का प्रावधान 4 बार दिन में है और उससे अधिक देर कर सकती है तो वो भी किया जाता है। ट्रेन से हम बात करेंगे टॉयलेट की, इस समय सेकेंड क्लास स्लीपर कोचेज में टॉयलेट जो हमारे डस्टबिन नहीं है, लेकिन जो टॉयलेट्स हैं उसमें ऑन बोर्ड जो पूरी एक संस्था कार्य करती है उसको जैसे मैंने बताया था ओन ट्रेन स्कीम में उसकी जांच भी समय समय पर हमारे अधिकारी करते हैं और अगर उसमें कोई कमी पाई जाती है तो उससे ऑन द स्पॉट फाइन लगाकर उसको दुरुस्त किया जाता है। ये टॉयलेट से ट्रेन और स्टेशन के बारे में विशेष ध्यान दिया जा रहा है और हमें उम्मीद है कि इस मुहिम में जब ये हम इसको खत्म करेंगे, ये नियम से प्रतिदिन अभी आपने सुना होगा कि बायो टॉयलेट्स जैसे कि हमारे अदर प्लेस में टॉयलेट्स होते हैं, उसी तरह से हमारे ट्रेन के डब्बे में बायो टॉयलेट लगाने की तैयारी शुरू कर दी गई है। इस बायो टॉयलेट्स की बात जब करते हैं इसके अंदर एक बैक्टीरिया एक हम उसमें डाल देते हैं जो ह्यूमन अस्पीटा होता है उसको डिकम्पोज करता है और जो नीचे से सिर्फ उसका पानी निकलता है जो कि डेंजरस नहीं होता है। उन बायो टॉयलेट्स का उपयोग करने के लिए भी हमने करीब 300 स्टिकर्स करीब 14 डेट्स में लगा दिए हैं जिसमें कि बायो टॉयलेट लग चुके हैं, क्योंकि पता ये पाया गया है कि हमारे जो यूजर है उसको उसका यूज करने की आदत नहीं है, तो इसलिए उसकी जानकारी के लिए उसमें हमने स्टिकर लगा दी। अब स्वच्छता अभियान की जब हम बात करते हैं तो जागरूकता फिर उनके अमल ये 2 स्टेप्स हैं। फिर तीसरा इसमें आता है कि कचरे का व्यवस्थापन, क्योंकि वो भी एक
बहुत बड़ी समस्या है शहरी क्षेत्रों में भी और अब वो ग्रामीण क्षेत्रों में भी हो रही है। तो रेलवे ने इसके लिए क्या विशेष प्रयास किए हैं? जहाँ जहाँ हम सफाई की बात करेंगे तो हर कचरा तो स्वयं जरूरत होगा ही, और उस कचरे का डिस्पोजल जो कि एक नेशनल एक अभी हमारी जो बॉडी है उसने भी सबसे ताकीद करा है कि उसका डिस्पोजल पूरी तरह से सुरक्षित ढंग से किया जाए। स्टेशन से जो हमारा कचरा निकलता है उसको पहले डस्टबिन में जमा किया जाता है और उस डस्टबिन से एक ट्रैक्टर ट्रॉली द्वारा या एक ट्रक द्वारा उसको गंतव्य स्थान पे जो कि लोकल म्यूनिसिपैलिटी के आइडेंटिफाइड लोकेशन से होती है उसको पहुंचाया जाता है। हमारी जब ट्रेन की बात करते हैं तो उसके अंदर जो कचरा होता है डस्टबिन से कलेक्ट करके पॉलिथीन बैग्स में लिया जाता है और गोलिया स्टेशन पर उन बैग्स को कलेक्ट करके डस्टबिन में डाल दिया जाता है, जिससे कि वो रास्ते में कहीं पर भी कचरा ना फेंके और वो उसके बाद में अगेन उसका डिस्पोजल संपर्क स्थान पर किया जाता है। इसी तरह से जो कॉलोनी बनी हुई है उसका पहले गार्बेज कलेक्शन डोर टू डोर किया जाता है। प्रति घर से हमारा एक सफाई वाला एक कॉलोनी में कचरा कलेक्ट करता है और डस्टबिन में जाकर डालता है और वहाँ से फिर वो ट्रैक्टर ट्रॉली के द्वारा उसको गंतव्य स्थान पर जाकर डिस्पोज किया जाता है। ये हमारा कॉन्ट्रैक्ट की कंडीशन है और इसका अमल भी किया जाता है। ये जब हम स्वच्छता अभियान से जुड़े अलग अलग बिंदुओं पर बात करते हैं तो फिर उससे जुड़ी बात आती है संसाधनों की। इसे पानी और बिजली कुछ भी हमें करना है तो उसका उपयोग होता है और रेलवे की जहाँ तक बात है तो सबसे ज्यादा पानी की खपत भी है, बिजली की खपत भी है। तो इसको कुछ कम किया जाए और जैसे कि संयुक्त राष्ट्र में भी अभी बढ़ते तापमान के मद्देनजर पर्यावरण संरक्षण, जल संरक्षण इन मुद्दों पर जो विश्वव्यापी जागरूकता अभियान चलाया है तो उसमें भी रेलवे का कुछ विशेष योगदान दिया जा रहा है। जैसे कि हमारा जो वातावरण है, एनवायरमेंट है, इसको कैसे सुरक्षित रखा जाए, इसमें पानी, जल, वायु और हमारा जो धरा है ये तीन मुख्य अंग हैं। तो पानी की बात करते हैं तो हर एक दिन से सागर भरता है या घर भरता है, उसमें कोशिश ये की जा रही है रेलवे में कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग, जिसे कहते हैं कि जो जितना भी पानी जो ऊपर से बहते वेस्ट होता था उसको हम नीचे जमीन के नीचे चले जाते हैं और ये कंपनी हो गया है कि जितनी भी नई बिल्डिंग और नए रेस्टोरेंट, नए रनिंग रूम हमारे बन रहे हैं, नई सोशल बिल्डिंग बन रही है, उसको रेन वाटर हार्वेस्टिंग के बिना उसको कमीशन नहीं किया जाएगा और इसका लक्ष्य भी निर्धारित कर दिया गया है। पानी का बचाव समय से हो, जैसे हमारे दूसरे तो 90 स्टेशन है उसके अंदर हमारे स्टेशन पर ऑटोमेटिक एक सेंसर लगा दिए गए हैं, इसमें कि जब पानी भर जाता है टंकी के ऊपर तो ऑटोमेटिकली वो पानी बंद हो जाता है और पानी वेस्ट नहीं होता है। बात करते हैं बिजली की तो उसके लिए सबसे पहला कार्य रेलवे ने किया है कि सोलर एनर्जी सिस्टम को हमें विशेष जोर दिया गया है। इस समय हमारे करीब 6 स्टेशन पर सोलर पैनल से सौर ऊर्जा प्रदान की जा रही है। हमारे जो रनिंग रूम्स हैं, जो हमारे हॉस्टल्स हैं, उसमें गीजर्स के ऊपर सोलर के तहत बिजली प्रदान की जा रही है। हमारा एक बहुत बड़ा जो हिस्सा है जो नए क्रॉसिंग है, जहाँ पर मानव सहित किसान बोलते हैं क्रॉसिंग है, उस पर बिजली जो दी जाती है तो करीब 90 नए क्रॉसिंग पर सोलर पैनल के द्वारा बिजली प्रदान की जा रही है। हमारी जो मेन बिजली का कंजप्शन होता है वो होता है जब ट्रेन चलती है नतीजा सेक्शन में, उसमें एक टेक्निक होती है जिसे बोलते हैं रीजनरेटिव ब्रेकिंग। इससे क्या होता है कि जब ट्रेन ड्राइवर चलाता है तो यूज करता है तो बिजली की वो जनरेट खुद भी करता है, तो जो ऊपर से बिजली एसी से आती है उसकी बचत हो जाती है। जैसे कि अगर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 3 हमारे अगर इलेक्ट्रिक इंजन चल रहे हैं उसके करीब एक दिन में 55,000 यूनिट खपत बच सकती है अगर हम इसको यूज करते हैं। तो ये बिजली का बचाव भी एक अच्छा तरीका है जो रेलवे ने इसको अपनाया है। इसके बाद में बात करते हैं हम जो बिजली का कंजम्पशन कैसे कम किया जाए, तो उसके लिए अभी नेशनल लेवल पे एलईडी बल्ब की ये स्कीम आई है और महाराष्ट्र सरकार ने जो कवर दिया है उसमें हमने अपने जो हमारा क्षेत्र है डिवीजन का मंडल में पूरे महाराष्ट्र स्टेट का जो हिस्सा है उसमें करीब 16,000 हम एलईडी बल्ब अपने एम्प्लॉयज को
सेल कर चुके हैं, जो कि अपने अपने घरों में उसको यूज करेंगे और उसकी कीमत मात्र 100 रुपए की उनको दी गई है, तो उसकी कीमत बाजार में 1,000 रुपए की है। और ये माना जा रहा है कि वो जो बल्ब लगाएंगे उसकी उनकी वो कीमत 100 रुपए की वो करीब 9 महीने में ही उसको वापस हो जाएगी, तो उसकी बिजली बचत बहुत ज्यादा होती है। जी, आपने जल संरक्षण के बारे में बताया और आपने बिजली बचाने के लिए जो उपाय किए जा सकते हैं किए जा रहे हैं उनके बारे में बताया। सौर ऊर्जा के बारे में वैसे ये ऐसा क्षेत्र है जिसमें कहा जाता है कि बहुत काम होना अभी बाकी है, तो क्या निकट भविष्य में ऐसी संभावना होगी कि जो जहाँ बिजली और डीजल के प्रयोग से जो काम किए जा रहे हैं वो सभी कि हम सौर ऊर्जा से चलने वाली ट्रेन की बात कर सकें, या फिर ये अभी एक डिस्टेंट सिनेरियो है? नहीं, इसमें भी हम बात करते हैं क्लाइमेट चेंज और एनवायरमेंट को बचाने की बात करते हैं। जो हमारा डीजल इंजन है, जब डीजल इंजन में डीजल की खपत होती है तो जितनी खपत ज्यादा होगी और उसमें से जो धुआं निकलेगा वो एनवायरमेंट को कंट्रोल खराब करता है। तो लेकिन उसके लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं और प्रतिवर्ष हम डीजल की खपत इसमें हम बचा पा रहे हैं और 6 करोड़ रुपए कीमत का डीजल की सेविंग हम कर पा रहे हैं। इससे क्या मैं आपको बता चुका है कि इसमें जब हम बुकिंग करते हैं तो उसके अंदर सेविंग अवेलेबल की जाएगी। यहाँ सवाल सौर ऊर्जा का है। अभी फिलहाल ट्रेन की रनिंग के लिए सौर ऊर्जा का इस्तेमाल करना एक डिस्टेंट विजन है, लेकिन समय दूर नहीं है जब वो भी आ पाएगा। लेकिन सौर ऊर्जा का इस्तेमाल हमारे जो स्टैटिक एरियाज हैं, हमारे स्टेशन हैं, हमारी बिल्डिंग्स हैं, हमारे यहाँ पे कॉलोनीज हैं, स्ट्रीट लाइट्स हैं, उसमें इसका अवश्य प्रयोग अधिक से अधिक किया जा रहा है। सौर ऊर्जा के प्रयोग के बारे में आपने बताया, तो जैसे हम ऑल्टरनेटिव फ्यूल्स की बातें सुनते हैं कुछ क्षेत्रों में कि बायोफ्यूल पे गाड़ियाँ चले या टू व्हीलर या कार या बसेस, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में, तो बायोफ्यूल जैसी कोई चीज क्या अभी रेल ट्रांसपोर्ट के फील्ड में भी? जैसे मैं बताया डीजल इंजन, डीजल इंजन में जो नॉर्मल डीजल लगता है जिसे बोलते हैं FMC ऑयल बोलते हैं, उसमें भी बायोडीजल का उपयोग शुरू हो चुका है। और 5% मतलब अगर मैं 100 लीटर डीजल लगाता था उसमें से 5 लीटर बायोडीजल का उपयोग से मिलाकर करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, जिससे कि ऑल्टरनेटिव फ्यूल हमारे इसमें यूज में आएगा और जो हमारा मेन FMC ऑयल है उसकी सेविंग हो जाएगी। जी, हमने स्वच्छता अभियान और पर्यावरण संरक्षण से जुड़े मुद्दों को बात की। जब भी पब्लिक सेक्टर में बात आती है कर्मचारियों की जवाबदेही के और उत्तरदायित्व की, तो विजिलेंस यानी सतर्कता जो शब्द है वो प्रमुख रूप से आता है। और अभी तो सभी पब्लिक सेक्टर वो सतर्कता सप्ताह मना रहे हैं 26 से 21 अक्टूबर तक। तो रेलवे में क्या गतिविधियां होती हैं इसके तहत? रेलवे में क्योंकि बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, तो मैं SCCR रेल में करीब 45,000 एम्प्लॉय कार्य करते हैं 3 मंजिलों में। हमारे यहाँ पर एक इंडिपेंडेंट विजिलेंस ऑर्गेनाइजेशन है जो मुख्यालय में है, जो कि इन पूरे मंडल की निगरानी करता है। इस सप्ताह में हम एक विजिलेंस अवेयरनेस वीक मना रहे हैं और परसों हमने शपथ ली है कि विजिलेंस के प्रति प्रिवेंटिव विजिलेंस इज अ गुड गवर्नेंस टूल की जो थीम है उसको शपथ ली हम सभी लोगों ने। और हमने अपने कर्मचारियों और अधिकारियों को और स्वयं भी उनको ये बताया है कि अगर वो कार्य करते हैं और अपने कार्य में कोई कोताही नहीं बरतते हैं, जो प्रोसीजर्स हैं जो ट्रांसपेरेंसी रखें और कार्य करने में बिना किसी भय के अपना कार्य शिकायत हमसे करते रहें, ये स्वयं किस न किस तरह से प्रिवेंटिव विजिलेंस टूल बन जाता है। जैसे कि कोई फाइल हैंडलिंग करते हैं, उस फाइल को अपने पास में पेंडिंग ना रखें और उस फाइल को अधिक से अधिक कम से कम समय में आगे बढ़ाएं और उसका निष्पादन समय से करें। ये सीख हमने अपने एम्प्लॉय को दी है। और आज हमारे मंडल में हमने CBI के SP को बुलाया था, जिन्होंने एक लेक्चर देकर इस प्रकाश और डाला है और लोगों के जो रिव्यू हुए हैं तो कुछ तथ्य और कुछ बातें उन्होंने शेयर हमसे करी, हमारे वाक्य से करी है कि हमारे विजिलेंस का जो ऑर्गेनाइजेशन है तो जो हर अधिकारी स्वयं में विजिलेंस ऑफिसर है और वो अगर अपने मार्फत कर्मचारियों को ध्यान में रखे तो वो स्वयं एक विजिलेंस ऑर्गेनाइजेशन के लिए कार्य कर सकता है और कर दे रहा है। लेकिन इसके साथ साथ हमारे अभी 2 स्टेशन से आज इतवारी और कानपुर स्टेशन से मुख्य नाटक भी ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं। हमने 4 स्कूलों में
बच्चों के पास जाकर उनसे ऐसे कंपटीशन करवाए हैं और उसमें उनके लिए लेक्चर भी दिए जा रहे हैं जिससे कि उसमें अवेयरनेस उनमें बढ़े कि विजिलेंस या एक क्या चीज है विजिलेंस। क्योंकि डर एक आदमी में डर रहता है कि विजिलेंस एक बहुत बड़ा कोई चीज है, तो वैसा नहीं है। और लेकिन उसके तहत कोशिश की जा रही है अवेयरनेस और इसको भी बढ़ाई जाए। किसी भी संस्थान या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के प्रमुख जो होते हैं उनके एक अपना विजन होता है और मिशन है और उनके कुछ अपने लक्ष्य होते हैं जिनको लेकर वो कार्य करते हैं, उनकी प्रायोरिटीज होती हैं। तो दक्षिण पूर्व मध्य रेल के मंडल रेल प्रबंधक होने के नाते आप किन चीजों को प्रायोरिटी देते हैं और क्यों ज्यादा महत्व के ध्यान रख के आप काम कर रहे हैं? देखिए, अगर मैं इसको गौर से बताना चाहूँ कि सेफ्टी इज फर्स्ट। एज ए DRM मेरा सबसे पहला कर्तव्य मेरे मंदिर का है कि सेफ्टी इज गिवन फर्स्ट प्रायोरिटी। इसका मतलब है कि सुरक्षा, हमारा कोई भी यात्री अगर स्टेशन से एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पर जाता है वो सुरक्षित रूप से अपने गंतव्य से पहुंचे कि सबसे पहले प्रायोरिटी मेरी है। और अभी पिछले एक महीने में मैंने पूरे मंदिर का निरीक्षण गहन रूप से अपने अधिकारियों का पूरा करा है। उसमें हर स्टेशन पर जाकर उसमें हर डिपार्टमेंट की सेफ्टी रिलेटेड इश्यूज को देखा है और उसमें ऐसा नहीं है कि हर चीज परफेक्ट मिले, क्योंकि इंस्पेक्शन जब तय किए जाते हैं तो उसकी किससे इम्प्रूवमेंट की बात हम करते हैं कि हमारे सिस्टम में और अधिक इम्प्रूवमेंट हो और अधिक सेफ्टी हो। सेफ्टी इज द फर्स्ट प्रायोरिटी। दूसरा, जैसे कि आप जानते हैं कि पंक्चुअलिटी, हमारे यात्री जगह हम ट्राई करते हैं तो उसका टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए कि वो समय से अपनी जगह पर पहुंच जाए। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज से 2 साल पहले पंक्चुअलिटी का मतलब था 15 मिनट, यानी कि अगर एक ट्रेन अपने गंतव्य स्थान पर 15 मिनट की देरी से या उससे देरी से पहुंचती है उसे पंक्चुअल कहा जाता है। लेकिन इसकी परिभाषा अब बदल गई है। अब इसकी बनकर है 1 मिनट की पंक्चुअलिटी। ना इसका मतलब है कि आपकी ट्रेन अगर नागपुर से चली 8 बजे और उसका गंतव्य स्थान बिलासपुर है 12 बजे का, तो 12:01 के अंदर अगर ट्रेन पहुंचनी है तब उसको बोलेंगे पंक्चुअल ट्रेन। और इसमें आज की डेट में इस वर्ष हमारा जो लक्ष्य हमको दिया गया है रेलवे बोर्ड द्वारा 93% पंक्चुअलिटी का है, लेकिन हम इसमें इस समय 97% पंक्चुअलिटी पे कार्य कर रहे हैं। यानी कि 100 ट्रेनों में से 97 ट्रेन हमारी पंक्चुअल रनिंग कर रही हैं। और इसमें बहुत बड़ा सिस्टम कार्य करता है। इसमें 4 डिपार्टमेंट्स हैं, सिग्नलिंग, इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल, ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट। जब 4 डिपार्टमेंट मिलते हैं और एक मैकेनिकल डिपार्टमेंट, तब जाके हम ट्रेन चला पाते हैं और उसको गंतव्य स्थान पे समय से पहुंचा पाते हैं। तीसरा जो मुख्य और अहम मुद्दा है और जो अहम जो प्रायोरिटी है वो है पर्सनल मैनेजमेंट। हमारी आदरणीय मंत्री जी ने एक हमको इसमें प्रोफेशनल बजट दिया गया है कि हम अधिक से अधिक पर्सनल मैनेजमेंट अपने यात्रियों को सुविधाओं को प्रदान करें। उसके अंदर स्टेशन भी आते हैं, रेल भी आती है और सफिशिएंट बजट दिया गया है कि हम इसमें आगे बढ़कर और अधिक कार्य करें। और बात होगी सहभागिता की। हमारे ऑनरेबल एमपी के साथ भी हम संपर्क कर रहे हैं और जो कॉर्पोरेट हाउसेज हैं, जो NGO हैं, अभी पिछले महीने ही सखी मंच जो है, जो भाषा देश का एक NGO है, उन्होंने भंडारा स्टेशन पे मशीन लगाई। तो ये सबका सहयोग से ही हम पर्सनैलिटीज को आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। और जैसा कि हम चर्चा कर चुके हैं कि क्लीनलीनेस दैट इज ए इंडिपेंडेंट इंस्पेक्टर प्रायोरिटी फॉर ऑल ऑफ अस। और इसमें क्लीनलीनेस के लिए तो मतलब तो प्रायोरिटी तो मैं अलग रखूंगा, लेकिन जो मैंने 3 बातें बताई, सेफ्टी, पंक्चुअलिटी और पर्सनैलिटी। एक चीज मैं बताना चाहता हूँ कि हमारे जो स्टेशन हैं उस पर एक CCTV द्वारा भी निगरानी की जाती है। उसमें निगरानी 2 तरह से होती है कि हमारे जो सफाई चल रही है स्टेशन पर, और उसमें जो RPF जो उसकी एक चेकिंग करता है कि उसमें कोई संदिग्ध व्यक्ति या कोई भी बगैर अनऑथराइज्ड वेंडर को नहीं घूम रहा है, उसके द्वारा भी उसकी जांच करके उसके एक्शन लिया जाता है। और CCTV की जहाँ तक सवाल है मॉनिटरिंग का, वो मेरे चैम्बर में जो मेरे कंप्यूटर लगा है, मैं उस पर 7 स्टेशनों की CCTV की फुटेज देख सकता हूँ। और जहाँ हमें लगता है कि इसमें कुछ कमी है, किसी जगह पर कुछ जरूरत है, तो उसके ऑफिस को डायरेक्शन दिए जाते हैं। वो स्वयं भी अपने चैम्बर में देखता है इसको और ध्यान रखा जाता है कि CCTV के द्वारा निगरानी और अधिक चौकस किया जाए।
अभी अगले 2 महीने में करीब 35 ईवीज और हम बढ़ा रहे हैं इकलाई स्टेशन, भंडार रोड स्टेशन और राजनिवास स्टेशन के ऊपर, जिससे कि उनकी निगरानी और अधिक चौकस हो सके। जी, आप अपनी टीम के साथ पूरे समर्पण से कार्य कर रहे हैं, लेकिन बात फिर वही है कि जनता का सहयोग भी इसमें बहुत महत्वपूर्ण है। आप क्या संदेश इस माध्यम से देना चाहेंगे जनता को रेलवे की ओर से? मैं आपको जनता से मैं जो उम्मीद देना चाहता हूँ संदेश, इससे हमने 2 महीने पहले से फेसबुक और ट्विटर और DRM शुरू किया है। उसमें हमारे पास में हम प्रतिदिन कोशिश करते हैं कि जो अच्छे कार्य किए हैं उसको उसमें हम डालें, और उसके साथ साथ हमें फीडबैक मिल रहा है जनता का, और उसके अंदर जो सवाल भी आते हैं उसको हम जवाब देने की कोशिश भी करते हैं, तो जवाब भी दिया जाता है। लेकिन जनता से सहयोग जब तक नहीं मिलेगा तो ये जितने भी हमारी मुहिम है, खासकर स्वच्छता की मुहिम है, उसमें हम पूर्ण तरह से जो है सफल नहीं हो सकते हैं। लेकिन पिछले साल में हमने देखा है कि सहयोग मिल रहा है और जनता भी जागरूक हो चुकी है, और ये भी समझ रही है कि ये, क्योंकि ये स्वच्छ जो रेल का जो स्लोगन है, ये होने नहीं जाकर सिर्फ बैठता है कि स्वच्छ दिमाग या स्वच्छ शरीर हमारे अगर प्रति व्यक्ति में रहेगा तो स्वयं उसको कार्य करने में और अधिक सुस्तता और अधिक खुशी होगी। तो ये संदेश हमारा जनता के लिए है। बहुत बहुत धन्यवाद कंकर साहब, आपने स्वच्छता अभियान, पर्यावरण संरक्षण और सुरक्षा से जुड़े हुए सभी मुद्दों पर हमें बहुत अच्छी जानकारी दी। मुझे पूरी उम्मीद है कि जो लोग भी ये बात सुन रहे हैं और देख रहे हैं वो इन सभी मुद्दों पर अपना योगदान भी करेंगे, क्योंकि आखिर हम सब मिलजुल कर जब साथ कदम बढ़ाएंगे तभी ये मुहिम कामयाब होगी। हम भी चलें, तुम भी चलो, तो कार वहाँ बन जाएगा। धन्यवाद।